welcome to Moonlight with Mali. मैं हूँ आपकी वीजे माली and I am back with more gossip, more news और मैं आज अगेन आपके लिए एक ऐसा चटपटा सा टॉपिक लाई हूँ जो आपके मेरे ख्याल से पहले तो सर से गुजर जाएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि टॉपिक है क्या। ऑन दिस शो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे क्योंकि जो टॉपिक मैंने पिक किया है उस पर गाने ढूंढना बहुत मुश्किल हो गई थी। तो जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स आप लोगों ने किए थे, मुझसे पहले किए थे शोज़ में, या जो हमें आज भी आ रहे हैं रिक्वेस्ट, तो आज हम आपके रिक्वेस्टेड गाने चलाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें व्यूअर्स का भी दिल रखना है, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए भी करना चाहिए। सो आई विल बी प्लेइंग योर सॉन्ग्स, सो मेक श्योर कि आप पूरा शो देखें और मिस आउट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट किया है गाना, वो अगर आप उठ के चले जाएंगे तो मिस हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप वहीं पे बैठे रहें एंड यू डोंट गो स्विच द चैनल्स हियर एंड देयर। सो लेट्स गो ऑन टू आवर टॉपिक जो मैंने आज का पिक किया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया भर में हर इंसान में पाई जाती है, मुझ में तो बहुत पाई जाती है। आई नो कि आई एम गिल्टी ऑफ दिस। अब आप सोच रहे होंगी है ऐसी क्या चीज़ है, तो सोचते रहिए, थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि ये है क्या, क्योंकि मैं अभी टाल रही हूँ इस चीज़ को, आगे जाके बताऊँगी। चलिए खैर छोड़े, मैं आपको बता ही देती हूँ। आप इंतज़ार करेंगे, मुझे पता है आप लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं, मैं आपको सस्पेंस में डाल के रखती हूँ। तो लेट मी टेल यू कि आज का मेरा टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब सारे लोग वहाँ पे नहीं, सबकी समझ में तो नहीं आया होगा कि मैंने क्या कहा, मगर जिनकी समझ में नहीं आया तो इसके काफ़ी सारे मायने बनते हैं। एक तो ये बनता है कि आप आज का काम कल पे डाल दें, बात को टाल देना कि आप कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। दूसरा जो यहाँ पे हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं कि आप टोपी करा देते हैं किसी को, ये उस तरह भी आप ले सकते हैं इसको एक तरह से। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि आपका अगर कोई ज़रूरी काम है तो आप उसको लास्ट मिनट तक खींचते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल ले लें, मेरी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि शो आज होना होता है और मैं कल रात तक इंतज़ार करती रहती हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी टॉपिक, हाँ मैं कर लूँगी रिसर्च, और जैसी आखिरी दिन आता है उस दिन मैं पागलों की तरह भाग रही होती हूँ कि मुझे अब रिसर्च करनी है एंड आई एम अवेक ऑल डे एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो स्टूडेंट्स के साथ भी ये काफ़ी होता है कि एग्ज़ाम्स उनके सर पे आ जाते हैं, तब जाके पढ़ाई होती है, हालांकि उनको पता होता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 1 महीना पहले, 2 महीना पहले। तो ये चीज़ कहलाती है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आप काम को टालते रहते हैं एंड यू कीप सेइंग कि हाँ आई विल डू इट टुमारो, और वो टुमारो नेवर कम्स। सो एनी हाउ मूविंग ऑन, क्योंकि हमारे पास इस टॉपिक पे कोई गाने तो मिल ही रहे थे, तो जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स थे, मुझसे पिछले शो में किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि कोई शकीरा का गाना आप चलाइए। इवन दो मैंने शकीरा के 2-3 गाने चला चुकी हूँ अपने शोज़ में, बट दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट हिट। और क्योंकि आजकल सॉकर और फुटबॉल का सीज़न चल ही रहा है, तो आई थॉट कि व्हाट परफेक्ट सॉन्ग दैन दिस, वक्का वक्का बाय शकीरा। तो आप जाके थोड़ा सा वक्का वक्का करके आए, तब तक मैं यहाँ प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ। बैक, आप इतनी जल्दी वापस आ गए, मैंने अपनी चाय भी नहीं ख़त्म की। एनी हाउ, कैसा लगा आपको गाना वक्का वक्का? आई एम श्योर कि पहला गाना सुन के आप बहुत मोटिवेट हो गए। रात को इतनी लेट हो रही होती है, तो आई एम श्योर कि आपकी एनर्जी पंप अप हो गई होगी गाने सुन सुन के। आई होप कि आज आप कोई काम टाल नहीं रहे हैं जो इम्पोर्टेंट होगा, और आप कह रहे हैं कि मैं माली का शो देख लेता हूँ, फिर ये काम करता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, या फिर अपना काम करते रहेंगे, कपड़े इस्त्री करेंगे, और आप कल पे डाल देंगे फिर, और मुझ पे आएगा सारा ब्लेम कि नहीं मैं उसका शो देख रहा था, इस वजह से सर मैं काम नहीं कर सका। एनी हाउ, मुझे ये नहीं सुनना है। इसी टॉपिक पे हम थोड़ी बहुत बात करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, क्या होती है, क्यों करते हैं लोग, और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं। अब मैं जब इस पर रिसर्च कर रही थी, तो जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन लोगों ने जो इस पर रिसर्च की है, उन्होंने ये बताया है कि जब आप कोई भी चीज़ लास्ट मिनट पर आप कर देते हो, जैसे आपके पास अगर कल सुबह आपका असाइनमेंट ड्यू है और आप आज रात करने बैठे हो, तो एक प्रेशर जो आ जाता है, वो प्रेशर में जो काम करते हैं लोग, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ऊपर जब इतना सारा प्रेशर आता है तो आप वो सही ही करते हो, और जल्दी में कभी कभार ख़राब हो जाता है, मगर एंग्जाइटी का जो प्रेशर वो आ जाता है उसमें लोग दे डू इट बेटर, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एक साइड है जो इसकी लाइक पीपल हैव डिस्कवर्ड कि इस तरह से जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरह से काम करता है। दूसरा ये होता है इसका नुकसान कि आपके पास टाइम तो बचता नहीं है उस वक्त, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही लास्ट मिनट पे कर रहे हैं तो अगर आपने ख़राब किया तो बस वो ख़राब ही हुआ है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको सही कर सकें। ये चीज़ पाई जाती है स्टूडेंट्स में, ये चीज़ आपके वर्क जहाँ भी आप काम करते हैं, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कोई भी किसी पे होता है, अगर वो कल पे डाल दें और बिल्कुल लास्ट मिनट आप ये कर रहे हो, अगर आपको कल कोई टॉपिक पढ़ाना है और आप उस पर रिसर्च नहीं करते हैं,
तो और बिल्कुल लास्ट मिनट करते हैं और आपने ख़राब रिसर्च कर ली या गलत रिसर्च कर ली तो आप जाके स्टूडेंट्स को गलत ही चीज़ें पढ़ाएंगे। मगर अगर आप ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट मिनट अंडर प्रेशर आपको काम करने की आदत है तो आई थिंक कि उससे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप काम वो अच्छा करेंगे। लाइक फॉर मी पर्सनली मेरी पर्सनालिटी के साथ ये है कि मैं अंडर प्रेशर ज़्यादा अच्छा काम करती हूँ। हाँ, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, मगर क्योंकि मेरे ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई आई लाइक टू परफॉर्म बेटर। चाहे मैं 3-4 घंटे सोऊं रात को, मगर मैं अपना काम पूरा ख़त्म करके सोती हूँ, बट आई ऑलवेज डू इट। चाहे वो पढ़ाई में था, चाहे वो शोज़ में हो, या वो मुझे फैशन शो से एक दिन के पहले हो, मुझे अपनी फेशियल करना हो, आईब्रोज प्लग करनी हो, मैं हर चीज़ लास्ट मिनट के लिए छोड़ती हूँ कि हाँ हाँ हो जाएगा, और हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब आप मुझको फ़ोन करके बता सकते हैं कि आप कितने टोपीबाज हैं, आप आज का काम कल पे डालते हैं। मुझे ये भी बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी है, आप मुझे बताइए कि आप किस तरह से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और ये आपके लिए फ़ायदे में रहता है या आपके लिए नुकसानदेह है ये चीज़। सो मेक श्योर कि आप हमको कॉल करते रहें, हमें SMS भी भेजिए 6646 पर, और हमारा फेसबुक का जो फ़ैन पेज है वो भी आप ज्वाइन कीजिए, मूनलाइट विद माली, एंड यू कैन डिस्कस आवर टॉपिक देयर एज वेल। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे बताइए एंड वी विल डिस्कस दैट एज वेल। इसके अलावा अब जो मैं आपके लिए गाना चलाने जा रही हूँ, दैट वाज आल्सो अ रिक्वेस्ट। याद नहीं मुझको किन्होंने रिक्वेस्ट किया था, मगर अगर आप देख रहे हैं तो दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू। ये गाना है बाय फरहान सईद एंड इट्स कॉल्ड पी जाऊं। एनीहाउ, लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक कि आप कितना आज का काम कल पे डालते हैं। अब मैं अपने आप से हर चीज़ इस वजह से रिलेट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे होंगे जो कह रहे हैं हाँ ये बात सही कह रही है, ये हमारे साथ भी होता है और मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं नया यहाँ पे मूव हुई हूँ। आई गॉट अ नाइस प्लेस, ये वो। तो अब मेरे मकान मालिक के पीछे पड़ के मेरी जान अजाब में आ गई है, क्योंकि हर वक्त उनका ये होता है कोई फिक्र ही नहीं, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। उनकी कल अभी 10 दिन हो गए, वो कल आके नहीं देती। आई डोंट अंडरस्टैंड। ज़्यादातर यहाँ पे कल आके ही नहीं रहती है किसी की। अब वो कल 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 किसने देखी है, मैं उनसे ही कहती रहती हूँ कल किसने देखी है, कल मैं हूँ या ना हूँ, आप काम तो करा के दें।